Hello everyone and again welcome back to Mind Review. I am Sakshi Kaushik और जैसा कि मेरे सारे व्यूअर्स को ऑलरेडी पता है कि हम लोग सिसरेली की सीरीज कर रहे हैं। सारे चैप्टर्स इस सिसरेली की बुक के कवर कर डालेंगे और अपने यूजीसी नेट एग्जाम या गेट एग्जाम या एमफिल एग्जाम्स या सीयूईटी पीजी एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम या कोई भी एग्जाम है उसको फोर डालेंगे, है ना। तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं अभी, द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसके दो वीडियोस या दो पार्ट्स इस चैप्टर के मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप एंड आई बिलीव कि आप लोगों ने ऑलरेडी वो देख लिया होगा। ठीक है, पहले पार्ट में हमने न्यूरॉन्स का डिस्कशन किया था और कल वाली वीडियो में ही जो कि पार्ट 2 था उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए हैं जो कि है आपके नर्वस सिस्टम के डिस्कशन को, है ना। सीएनएस, पीएनएस, ब्रेन का स्ट्रक्चर, फंक्शन, वो सारी बातें करी थी। एंड आई ऑल्सो गेव यू ऑल अ लिटिल बिट होमवर्क। होमवर्क क्या था? 4 टर्म्स दी थी जिनको सिसरेली की बुक में से ढूंढ के पढ़ के कमेंट सेक्शन में बताना था। kudos to all of you who did that, who did your homework. ओके तो यहाँ पे ये थी आपकी होमवर्क की टर्म्स। किसी ने अगर बाय चांस बाय एनी रीजन नहीं कर पाए या जिसने किया है उनको चेक करना है कि एक्चुअली क्या यही मीनिंग था जो उन्होंने समझा, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स। ठीक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? हमारे ब्रेन की एबिलिटी कि वो अपने आप को चेंज कर पाए, ठीक है, अपना स्ट्रक्चर भी मॉडिफाई कर पाए, अपना फंक्शन भी मॉडिफाई कर पाए इन रिस्पॉन्स टू अगर हमारे कोई ब्रेन इंजरी हुई है, कोई ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस हुआ है या कोई भी हमारी इन्वायरमेंट में चीज हुई है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा ब्रेन अडेप्ट कर पाए। दैट इज नोन एज न्यूरोप्लास्टिसिटी विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट आवर ब्रेन डज। Another term was neurogenesis. Neurogenesis क्या होता है? The process by which new neurons are formed. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो न्यूरॉन्स लाइफ टाइम चलेंगे। सम न्यूरॉन्स विल आल्सो डाई एंड न्यू न्यूरॉन्स विल फॉर्म इन प्लेस ऑफ देम। तो न्यूरोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे नए न्यूरॉन्स बनते हैं। बट वन थिंग टू नोट ओवर हियर इज कि न्यूरोजेनेसिस मैक्सिमम होता है बाय द एज ऑफ अडोलेसेंस एंड मैक्सिमम अडल्टहुड। और अडल्टहुड के बाद जो है यानी कि 20-21 साल की एज के बाद न्यूरोजेनेसिस का प्रोसेस होना थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग नाउ द पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स ओल्ड एज। तो उनके न्यूरॉन्स डीजेनरेट होते रहते हैं और नए न्यूरॉन्स बनना कम हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी था, न्यूरोजेनेसिस था, बाकी की दो टर्म्स आपकी थी स्टेम सेल्स एंड एपिजेनेटिक्स। तो स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो दूसरे टाइप ऑफ सेल्स बनने के केपेबल हो। सो प्रोबेबली मेरी बॉडी में कोई एक टाइप का सेल है जो खराब हो गया है जिसको रिप्लेस करना है। सो स्टेम सेल्स के पास वो एबिलिटी होती है दैट इफ दे वांट टू बिकम द अदर टाइप ऑफ सेल दे कैन कन्वर्ट देमसेल्व्स and they can take the place of that cell that has to be replaced या the cell that has been damaged। तो उनकी जगह पे जाके स्टेम सेल्स काम कर सकते हैं। एंड फाइनली एपिजेनेटिक्स एक वो फील्ड है जहां पे जीन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इंटरेक्शन हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे हमारे इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स हैं वो हमारे जीन के एक्सप्रेशन और एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। For example, our diet, our everyday lifestyle, our experiences, all of these factors can influence our gene activity to a great extent. तो ये 4 टर्म्स थी होमवर्क के लिए। एवरीबडी वेरी वेल डन फॉर डूइंग दिस। आज की वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर 2 को आगे लेके चलेंगे एंड वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो क्या होती हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ अपने नोट्स में सबसे पहले लिख लो दैट दीज आर योर डक्टलेस ग्लैंड्स। यानी कि जो डक्ट होता है, जो एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू कोई भी ग्लैंड अपने केमिकल ब्लड में रिलीज करेगी, वो डक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नहीं होती। व्हाई? बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। इनके जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको हम हॉर्मोन्स बोलते हैं, तो जो भी हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड को रिलीज करने होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी डक्ट जिसके थ्रू वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करें। इनका डायरेक्ट फ्रेंडशिप है ब्लड के साथ। ओके, सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिलीजिंग और सिक्रीटिंग आर हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अ स्मॉल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू।
चाहे वो फीमेल बॉडी हो या मेल बॉडी हो। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है वो हम कल पढ़ चुके हैं ना, और कल ही मैंने आपको हाइपोथैलेमस से रिलेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया था। जो हमारी एक ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड, वो भी हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो भी ब्रेन में ही प्रेजेंट होती है। फिर एक और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, विच इज प्रेजेंट इन आवर नेक। देन वी हैव एड्रीनल ग्लैंड विच इज अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड क्या है, हमारे पास 2 किडनीज होती है और हर एक किडनी के ऊपर एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। सो ऑन द टॉप ऑफ बोथ ऑफ आवर किडनीज we have one adrenal gland. Then we also have pancreas. तो pancreas ना सिर्फ एक बॉडी का ऑर्गन है, but it is also serving as an endocrine gland for us. And then ovary in case of females and testes in case of males are another endocrine gland, जो कि किस टर्म के अंदर आते हैं, गोनाड्स के अंदर। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम है गोनाड, और उसमें आते हैं ओवरी फीमेल के लिए और टेस्टिस मेल के लिए। तो ये डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हमारे बॉडी में स्प्रेड आउट है। लेट्स स्टडी ईच ऑफ देम, इनका क्या फंक्शन है। सो द फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट वी विल टॉक अबाउट टुडे इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज दी मास्टर ग्लैंड, कल बताया था मैंने आपको, है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, कौन कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड लेकिन क्या है, एक मास्टर ग्लैंड है। बाकी की जितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। सो डू यू अंडरस्टैंड द हायरार्की। ऑन टॉप द टॉपेस्ट बॉस इज योर हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, एंड your pituitary gland is controlling all the other endocrine glands. बाकी की जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका एक फंक्शन तो ये हो गया कि भाई वो बाकी की एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है। सेकेंडली इट रिलीजेस सर्टेन हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स लाइक योर ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, जो कि आगे जाके एक और हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड, तो उसको स्टिमुलेट करता है थायरॉक्सिन रिलीज करने के लिए, जो सीधा सीधा मेटाबॉलिज्म के साथ रिलेटेड है। अभी कंफ्यूज मत हो ज्यादा, थायराइड ग्लैंड पे आने वाले हैं। अभी बस ये याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्रोथ हार्मोन या जीएच नाम से एक हार्मोन रिलीज करता है। देन पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो रिलीजेस ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक वो हार्मोन है जो one thing that it does is in uterine contractions during childbirth. तो जब चाइल्ड का बर्थ होने वाला होता है तो जो यूटेराइन वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है इन दोज कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, इन बिगिनिंग दोज कॉन्ट्रैक्शंस। एंड सेकेंडली आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी जो मिल्क रिलीज होता है, उस मिल्क के ब्रेस्ट से एक फीमेल के जो मिल्क रिलीज होता है, उस मिल्क के रिलीज में भी ऑक्सीटोसिन का वर्क होता है। जो मिल्क प्रोडक्शन है वो काम एक और हार्मोन करता है जो अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा है, जो कि प्रोलैक्टिन है। तो प्रोलैक्टिन मिल्क को प्रोड्यूस करता है कि वो जो ब्रेस्ट है उसमें मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो, और इवेंचुअली मिल्क रिलीज कौन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन की मदद से वो मिल्क रिलीज हो रहा है। ओके, सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिलीजिंग योर ग्रोथ हार्मोन, इट इज रिलीजिंग ऑक्सीटोसिन, इट इज रिलीजिंग प्रोलैक्टिन, एंड इट इज ऑल्सो रिलीजिंग वैसोप्रेसिन, एक हार्मोन जिसका नाम है वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन क्या करता है, हमारी बॉडी के जो वाटर लेवल्स हैं उनको रेगुलेट करता है, सो दैट द वाटर लेवल्स इन आवर बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम, सो दैट दे आर बैलेंस्ड। ओके, दैट इज द वर्क ऑफ आवर पिट्यूटरी ग्लैंड। और भी बहुत रोल्स हैं इसमें, कॉम्प्लेक्स है काफी ज्यादा, बट सिंस राइट नाउ वी आर टॉकिंग एंड वी आर कवरिंग द सिसरेली बुक, सो उसके लेवल के अकॉर्डिंग वील टॉक अबाउट इट, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वील मूव टू मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स, ठीक है। फिर एक और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन। सो दिस इज नॉट मेलानिन, मेलानिन एक अलग चीज है, ये है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का क्या रोल है, मेलाटोनिन का रोल है इन मेंटेनिंग आवर स्लीप वेक साइकिल। तो हमारी जो सर्कैडियन रिदम है या जो हमारी स्लीप वेक साइकिल है कि जैसे ही सुबह होगी, लाइट होगी, तो हम वेकफुलनेस फील करेंगे, अलर्ट फील करेंगे, और जैसे ही
रात होती जाएगी, डिम लाइट होती जाएगी, हमें ड्राउजी फील होगा. So this response of our body to the changing environment and changing lighting conditions, that response is done by this hormone called melatonin. तो melatonin sensitive होता है to this day and light condition and it is regulating our sleep wake cycle. Clear? तो ये तो दो हमने endocrine gland डिस्कस कर ली, और भी endocrine glands हैं. Another endocrine gland that we have is your thyroid gland, जो कि हमने देखा था पिक्चर में, नेक में प्रेजेंट है. सो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को रेगुलेट करता है. ना व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म बेसिकली इज हाउ द रेट एट विच योर बॉडी इज बर्निंग योर फैट. तो जो फैट आपकी बॉडी में प्रेजेंट है या जो फैट का आप इंटेक कर रहे हो, किस रेट पे आपकी बॉडी उस फैट को बर्न कर पा रही है. सो पीपल विद हाई मेटाबॉलिज्म आर एबल टू बर्न दैट फैट ग्रेजुअली, क्विकली, इवन बाय सिटिंग एंड नॉट डूइंग मच, दे आर एबल टू बर्न द फैट. People with a little low working or slow metabolism, they are not able to do it. They have to put in a lot of effort, है ना. तो ये जो मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन है, हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है उसका रेगुलेशन है, वो थायराइड ग्लैंड करती है. एंड थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसकी मदद से मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ रेगुलेट हो पा रही है. दैट हार्मोन इज नोन एज थायरोक्सिन. ओके. After that, another endocrine gland which is also an organ, वो है हमारा pancreas. Pancreas we all know it secretes insulin, it secretes glucagon. ठीक है, ये दो hormones pancreas secrete कर रहा है, insulin और glucagon. And with the help of these, it is able to control the level of blood sugar. तो हमारे blood में कितना level है sugar का, वो रोल कंट्रोल करने का, उस चीज को रेगुलेट करने का रोल आ जाता है पैनक्रियाज के पास. And then we also have another endocrine gland जिसका नाम है गोनाड्स. गोनाड्स को हम सेक्स ग्लैंड भी बोलते हैं. सो फीमेल्स में जो गोनाड होता है वो होता है ओवरीज. ओवरीज आपकी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन नाम के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे जो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के, उसके डेवलपमेंट में और ग्रोथ में हेल्प करते हैं. एंड देन मेल में हमारा जो गोनाड या सेक्स ग्लैंड होता है वो होता है टेस्टीज, विच रिलीजेस योर टेस्टोस्टेरॉन, which again helps in the male sexual development and the sexual behavior का development and जो भी हमारे glands होते हैं उनका development. So उसमें हमारे gonads या sex glands का रोल आ जाता है. So till now we have talked about these 5 endocrine glands. Pituitary gland जो कि एकदम master gland है, बॉस का थोड़ा लोअर वर्जन ही है बस, ठीक है. पीनियल ग्लैंड वी हैव टॉक्ड अबाउट योर थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, गोनाड्स एंड सेक्स ग्लैंड्स. ठीक है, यहाँ पे याद रखने की बात क्या है कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है और उसकी वजह से क्या चीज कंट्रोल या रेगुलेट हो रही है हमारी बॉडी में. And finally, the endocrine gland that we'll talk about in today's video is your adrenal gland. तो adrenal gland ये वही वाला endocrine gland है जो हर एक किडनी के ऊपर प्रेजेंट था, पिक्चर में देखा था. ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड क्या है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट पार्ट इज योर एड्रीनल मेड्यूला and the second part is your adrenal cortex. So there are two divisions of your adrenal gland, adrenal medulla and adrenal cortex. So adrenal medulla दो हार्मोन रिलीज करता है, epinephrine and norepinephrine. What are these hormones? थोड़ा सा ब्रेन पे जोर डालो. नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन कल की वीडियो में पढ़ा था कहीं पे, ठीक है. डू यू रिकॉल जब हम लोग आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कर रहे थे, जो कि पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और सिंपैथेटिक डिवीजन में फर्दर डिवाइडेड है. रिमेंबर नर्वस सिस्टम सीएनएस, पीएनएस, फिर पीएनएस में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन. सो सिंपैथेटिक डिवीजन जिसको फाइट और फ्लाइट मोड भी फाइट और फ्लाइट डिवीजन भी कहते हैं, वहां पे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है. सो व्हेन वी आर इन द सिचुएशन ऑफ फाइट और फ्लाइट, देन एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स आर रिलीज. और इनको रिलीज कौन कर रहा है? एड्रीनल ग्लैंड का एड्रीनल मेड्यूला वाला डिवीजन. Clear? So this is how we link our previous studies with our current studies so that we do not forget anything. फिर एड्रीनल ग्लैंड का एक और पार्ट है एड्रीनल कॉर्टेक्स. एड्रीनल कॉर्टेक्स एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, दैट इज योर कॉर्टिसोल. सो कॉर्टिसोल अगर बॉडी में ज्यादा प्रेजेंट है, दैट मीन्स स्ट्रेस है. ओके, सो कॉर्टिसोल इज ऑल्सो नोन एज अ स्ट्रेस हार्मोन.
So this is all that I wanted to discuss about your endocrine gland, और इतना ही मैटर आपके सिसरेली की बुक में भी प्रेजेंट है. अदरवाइज डीप जाने को जाए तो किसी भी टॉपिक में हम बहुत ही ज्यादा डीप जा सकते हैं. पीपल डू PhDs इन स्पेसिफिक टॉपिक्स, है ना, तो किसी भी टॉपिक में हम कितना ही डीप जा सकते हैं. बट राइट नाउ हमें थोड़ा स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक वर्क भी करना है कि क्या चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज राइट नाउ हमारा फोकस क्या है, उस एग्जाम को क्लियर करना. After that, we have time, we can study everything in as much detail as we want. Right now, we have limited time, so we will study strategically and smartly. तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे याद क्या रखना है, अगर हो सके तो इनकी थोड़ी बहुत लोकेशन दिमाग में रखो. जैसे एड्रीनल ग्लैंड है तो किडनी के ऊपर है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है तो नेक में है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड देन यू रिमेंबर विच हार्मोन दे आर रिलीजिंग एंड उनका क्या फंक्शन है. और एक और चीज जो इनमें याद रखनी है, वो आपको ये याद रखनी है कि आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है जो बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है. ठीक है, so that is it for this video. This was part 3 of your chapter number 2 of Sisreli book, that is biological perspective. ठीक है, कल हम लोग फिर से 7 बजे मिलेंगे पार्ट 4 के साथ, और उसमें हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर. So make sure you watch that video and we'll try and cover this chapter in tomorrow's video, और फिर हम अपने chapter 3 के साथ start करेंगे. Meanwhile, do not forget to subscribe this video, share this video with your friends, with your family members who might benefit from this information, and your psychology mates. Like करो और नीचे comment करो आज की आपकी क्या learning थी. How are you finding this series? Are you able to watch all of these videos timely or not? कोई भी डाउट है, कोई भी डिफिकल्टी है, you can comment down. I'll try my best to support you and answer that. ठीक है, so we'll meet tomorrow. Till then, have a very good day. Bye bye everybody.